गाइस, मैं हूँ वानी और आपका स्वागत है स्पीक इजी इंग्लिश के एक नए टॉपिक पे। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, हैज, हैव और हैड। आज हम सीखेंगे ही हैव या ही हैज। आई हैड कब बोलते हैं? अगर आप भी कंफ्यूज हो तो हमारे साथ बने रहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। हैज, हैव, हैड का सिंपल मीनिंग क्या होता है? हैज, हैव, हैड का मतलब होता है पास होना या अनुभव होना। हिंदी में इसका अर्थ है हैव, हैज पास है, हैड पास था, ही थे। हैव और हैज को प्रेजेंट टाइम के लिए यूज किया जाता है एंड हैड पास्ट टाइम में यूज होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन था। ये पहले सेंटेंस में हमने जाना कि मेरे पास पेन है, यानी कि मेरे पास पेन अभी है, ये प्रेजेंट टाइम की बात है। दूसरे सेंटेंस में आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन था। दिस इज पास्ट टाइम सेंटेंस, मेरे पास पेन था। चलिए अब समझते हैं यूज ऑफ हैव। हैव कहाँ यूज होता है? हैव हमेशा प्रेजेंट टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैव हम आई, यू, वी और दे के साथ यूज करते हैं। इसे हम समझते हैं इजी एग्जाम्पल्स के साथ। आई हैव अ जॉब, मेरे पास नौकरी है। वी हैव टाइम, हमारे पास समय है। दे हैव अ कार, उनके पास गाड़ी है। तो हैव जब बात प्रेजेंट टाइम की हो तब इस्तेमाल होगा, और जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे हो तब यूज होगा। हम जानेंगे यूज ऑफ हैज। हैज भी प्रेजेंट टाइम के लिए यूज होता है। हैज हमेशा ही, शी, इट के साथ लगता है। इसे हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। ही हैज अ पेन, उसके पास पेन है। शी हैज अ हाउस, उसके पास घर है। इट हैज 4 legs, इसके 4 पैर है। अब हम जानेंगे यूज ऑफ हैड। हैड हमेशा पास्ट टाइम के सेंटेंसेस के लिए यूज होता है। पास्ट टाइम में सबके साथ हैड लगता है। आई, यू, ही, शी, वी, दे, इन सबके साथ पास्ट टाइम में हैड लगेगा। चलिए एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। आई हैड अ बाइक, मेरे पास बाइक थी। शी हैड फीवर, उसे बुखार था। दे हैड मनी, उनके पास पैसे थे। हमने ये समझा कि हैड कब यूज होता है, जब बात पास्ट की हो और सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे आई हो, यू, वी, शी, दे, सबके साथ पास्ट टाइम में हैड लगेगा। अब हम समझेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए नॉट लगाते हैं, NOT, नॉट। जैसे डू नॉट हैव, डज नॉट हैव, डिड नॉट हैव। इसे समझते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे। आई डू नॉट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। He does not have a job,
उसके पास नौकरी नहीं है। She did not have money. उसके पास पैसे नहीं थे। चलिए अब हम do, does, did से कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। do, does, did को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। Do you have a pen? क्या तुम्हारे पास पेन है? Does he have a car? क्या उसके पास गाड़ी है? Did you have time? क्या तुम्हारे पास समय था? अब हम जानेंगे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। मैं यहाँ 2 सेंटेंस बोलूंगी जिसमें से एक सही है और एक गलत। He have a pen, ये गलत सेंटेंस है क्योंकि he के साथ हमेशा has लगता है और I के साथ हमेशा have लगता है। तो he have a pen, this is wrong. He has a pen, ये सही है। She had a pen yesterday, ये गलत है। तो पास्ट वर्ड एक साथ नहीं लग सकते। हमने यहाँ had भी बोल दिया और yesterday। She had a pen yesterday, ये गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस है Did she have a pen yesterday? अब हम अपने प्रैक्टिस सेशन पे आते हैं। मैं 3 सेंटेंसेस दूंगी, आपको ये फिल करने हैं have, has और had से। पहला, I dash a mobile। दूसरा, he dash a bike। तीसरा, they dash money yesterday। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बताएं। आज हमने सीखा have, has, had का यूज। अगर आप डेली 5 से 10 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश जल्दी इम्प्रूव होगी। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए सेशन के साथ। Till then, keep learning, shining and growing. Thank you.